नमस्कार साथियों। जैसा कि अभी हमने फेसबुक पर एक सूचना दिया कि ठीक 6:45 पर आज एक अलग मुद्दे पर लाइव होने जा रहा हूं, तो चूंकि समय हो गया तो साथियों मैं लाइव हो गया हूं। मैं अनूप मिश्रा बनारस से आपके बीच हूं और किसी न किसी मुद्दे पर नियमित आपसे बात करने की कोशिश करता हूं। ये मैंने सोचा भी है, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ दिमाग का भटकाव होता है या उबन या होता है या उत्साह होता है या उमंग होता है या परिस्थिति बनती है, तो हमने सोचा कि सोशल मीडिया का यह प्लेटफॉर्म जो हमें प्राप्त हुआ है उस पर मैं अपनी बातों को व्यक्त कर दूं और कुछ ही लोग सही उसको सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दें या फिर लाभान्वित हों। तो इसीलिए साथियों आज हम फिर लाइव हुए आपके बीच, और उसका वजह है कि इस देश में, भारत में, जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जहां सभी स्वतंत्र पूर्वक और निर्भय होकर अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अपना अपना काम कर रहे हैं, वैसे में साथियों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक आम जो नागरिक है, जिसका स्वभावतः कर्तव्य है, वो क्या करे। क्योंकि वो तो अपना सांसद चुनता है, विधायक चुनता है, जनप्रतिनिधि चुनता है, और अगर उनका व्यवहार कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसके मन के अंदर उबन हो जाए, घुटन हो जाए, तो वो करे तो क्या करे। इसीलिए साथियों जो आज का विषय है ये हम बिल्कुल अलग, अर्थशास्त्र से बिल्कुल अलग है और व्यवहारिक अर्थशास्त्र से बिल्कुल अलग है। ऐसा शास्त्र है जो हमको लगता है कि हर भारतीयों को अब इस पर बोलना चाहिए, ताकि एक दबाव बने। भारत के लोकतंत्र को शुद्ध करना होगा। और आजकल मैं आया इसलिए हूँ कि मैं लगातार जब कॉलेज से आकर थोड़ा चाय पीते से मैं टीवी देखने की कोशिश करता हूँ तो ऊब जाता हूँ, क्योंकि उस पर जो विषय होते हैं वो जैसे लगता है कि भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का विषय हम देख रहे हैं, और ऐसा मुझे स्वीकार्य नहीं है। स्वयं अपने लिए मैं कह रहा हूँ। तो इन दिनों लगातार मैंने दो तीन दिन से देख रहा हूँ तो SIR पर बहस हो रहा है, वोटिंग पैटर्न को शुद्ध करने की कोशिश हो रही है, और दो दल बन गए हैं। एक तो सत्ता करने वाला दल है, दूसरा विपक्ष का दल है। लेकिन भारत के लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष का बड़े ही अच्छा और गौरवान्वित इतिहास हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने महसूस भी किया है। और बड़े बड़े विपक्ष के नेता लोकसभा में या राज्यसभा में हम लोगों ने उनकी बातों को बड़े अच्छे से सुना भी है, और वो देश हित में भी हुआ है। हम लोग उसको देखते देखते बड़े हुए हैं। हमें इमरजेंसी भी याद है, हमें इंदिरा गांधी की हत्या का वो परिदृश्य भी याद है, बनारस में जब कत्लेआम हो रहा था। हमें स्वामीनाथन से मिलने का भी मौका मिला, जिसने हरित क्रांति किया। हमने अबुल कलाम आज़ाद को भी देखा, जिन्होंने मिसाइल मैन कहते हैं और जिन्होंने राष्ट्रपति बनकर इस देश की मर्यादा को बचाए रखा। हमने राजीव गांधी को भी प्रधानमंत्री बनते देखा, जिसने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति करने की कोशिश की थी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीते थे इस देश में। हमने बनारस से बहुत से लोग सांसदों को
संसद में डिबेट करते हुए भी देखा। और वर्तमान में हमारे सांसद स्वयं प्रधानमंत्री हैं, मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। कमलापति कभी यहीं हुआ करते थे, जो रेलवे स्टेशन दिया। मऊ का विकास कभी कल्पना राय ने किया था। वीरभद्र सिंह जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पूर्वांचल का विकास करने की कोशिश की थी। ये सारी बातें हम लोगों ने देखा बचपन से, और इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, इसी लोकतंत्र के ढांचे में और इसी चुनावी प्रक्रिया के बीच में हम लोगों ने देखा। और लूट खसोट, डंडा, मेहम कांड, जब हम लोगों ने वो भी वोट दिया है और आज बटन भी दबा रहे हैं, ये सब हम लोगों ने देखा है और इस देश को आगे बढ़ते हुए देखा है। ऐसे में साथियों, जब आज के इस दौर में, विकास के इस दौर में, तकनीक के इस दौर में, पॉलिटिक्स में यह नैरेटिव बनाया जाए कि जीत और हार जनता के द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि संस्था करवा रही है, तो एक उबन भी हो रही है। क्योंकि हम तो वोट दे रहे हैं, हमने जितने भी लोगों से पूछा, आज 50 लोगों से 50 लोगों ने अपना अपना वोट तो दिया। तो वो कौन है जो ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं? तो मैंने देखा कि कुछ दिनों से इस पर इंडी गठबंधन के लोग, खास करके राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, बने हुए हैं, जिनकी छवि अच्छी नहीं है मन में लोगों के। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, नहीं, मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं इस देश से जुड़ा हूँ साथियों। मेरे मन में घुटन है, मुझे एक अच्छा नेता चाहिए विपक्ष का, और वो विपक्ष का नेता कभी देश का प्रधानमंत्री बने, ये भी मैं सोचता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा चाहिए। क्योंकि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष के नेता के रूप में बोलते हुए सुना है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे बैठकर उनकी पुस्तक का विमोचन हमने उनके हाथों से करवाया है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी को महसूस किया है, उनको सुना, बोलते हुए सुना। हमने सुषमा स्वराज को बोलते हुए सुना है, हमने चंद्रशेखर को बोलते हुए सुना है, बड़े बड़े नेताओं को हमने बोलते हुए सुना है। पार्टी की बात नहीं हो रही है, हमें एक अच्छा नेता चाहिए। इस देश के आम नागरिकों को पक्ष और विपक्ष दोनों में अच्छा नेता चाहिए, अच्छा जनप्रतिनिधि चाहिए, जिसके बल पर हम गौरवान्वित हों। हम कहाँ जाएं, हम किससे लड़ें? हमने तो एक वोट दिया, और एक वोट मेरा 5 साल तक राज करने के लिए उनको मजबूर कर रहा है, और एक ही वोट उनको विपक्ष का नेता बनाने को हमें मजबूर कर दिया। हम करें तो क्या करें? मेरी बात कौन कहेगा? वो तो अपनी बात कहने लगे। ये खतरनाक है। कल मैंने चुनाव आयोग का पूरा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक लाइन सुना। चुनाव आयुक्त के चेहरे पर दुख था, क्रोध भी था, और एक तरह से वो एक बेचैनी थी, क्योंकि उसके हाथ में इस देश के लोकतंत्र को बचाने का सरकार ने संवैधानिक दायित्व दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दायित्व दिया है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायित्व वाले आदमी पर अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो उसके पेशानी पर बल आएगा, क्रोध भी आएगा। हमने कल वो महसूस किया। बहुत दिनों बाद हमने फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, और हम कांग्रेस के साथियों और इंडी के साथियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुन रहे थे, इसके पहले भी सुन रहे थे। मैंने सोचा है कि एक आम नागरिक, एक अध्यापक, जो लोकतंत्र का स्टेक होल्डर है, हम स्टेक होल्डर हैं, हम करें तो क्या करें? हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन इस देश में पॉलिटिक्स में अब नैरेटिव का दौर हो गया है, और नैरेटिव पॉजिटिव ना होके नेगेटिव हो रहा है। इसलिए मैं सोचा कि इस मुद्दे पर थोड़ा लाइव बात किया जाए, अपने लोगों से बात किया जाए। किसी पार्टी का होकर नहीं बात कर रहा हूं। भैया रहते थे तो यूं ही खुलेआम बोलते थे, क्रोध में बोलते थे, लेकिन भैया पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्यार्थी, बहुत बड़े ज्ञाता थे, और बड़े बारीक ढंग से इलेक्टोरल प्रोसेस को जानते थे। मैं उनके आगे बौना हूं, लेकिन वो है नहीं, और है नहीं तो बोलेगा कैसे कोई? तो मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे, आप सुनिए। सभी का स्वागत करते हुए मैं ये कह रहा हूं साथियों कि लोकतंत्र में नैरेटिव का बहुत महत्व है। देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात छोड़िए, सत्ता पक्ष को तो हम जो जिताया है वो जिताया है, विपक्ष विपक्ष में है। हम जानते हैं हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, अपनी अपनी बातें वो सब कह रहे हैं, और चुनाव आयोग जो इस देश का संवैधानिक पद है वो बेचैन है। इससे एक आम जनता के मन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, और वो भी करदाता है, जिसके कर से भी
ये राज सुख भोगने वाले लोग भोगते हैं। हम लोग ट्रांसपेरेंट करदाता लोग हैं, इसलिए हमारे मन में ज़्यादा बेचैनी है कि कहीं हमारे द्वारा दिया गया वोट, हमारे द्वारा दिया गया टैक्स का केवल राजसुख या राजसुख भोगने के लिए बेचैनी से देश तो नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं लाइव आया हूं कि कुछ बातें किया जाए। साथियों, लोकतंत्र में नैरेटिव, हमने कहा, एक बहुत ही प्रभावशाली उपकरण के रूप में पॉलिटिकल साइंस के लोग जानते होंगे। मैं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक अध्यापक के रूप में, आम जिसको कहते हैं सामान्य जानकारी के रूप में आपसे बोलना चाहता हूं कि क्योंकि हम सभी लोग सामान्य हैं। इस देश की जनता सामान्य है, भोला है और बहुत जल्दी लोगों की बातों को स्वीकार करता है, क्योंकि देश की जनता विद्रोही नहीं है, उपद्रवी नहीं है। हम बहुत पुराने प्राचीन लोकतांत्रिक पद्धति से जुड़े हुए लोग हैं जो देश में हमेशा शांति सद्भाव चाहते हैं। इसीलिए हमको बेचैनी हो रही कि अगर कोई प्रयास हो रहा है हमारे देश के गतिविधियों को बाधित करने के लिए, विकास को बाधित करने के लिए, तो हमें बोलना ही पड़ेगा, हम मौन नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं लाइव आया हूं। साथियों, यह जो पॉलिटिक्स है इस समय हो रहा है देश में, नैरेटिव बनाने की पॉलिटिक्स, इससे हमें और आपको सावधान रहना होगा। हमें और आपको सावधान करने का मतलब, हम तो शिक्षित हैं, लेकिन हम शिक्षित होकर अपने घरों में बैठ जाएं और अपने शिक्षा का प्रयोग, उपयोग, सदुपयोग आम जनमानस में ना करें तो ये भी गलत है। हम पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस देश के लोकतांत्रिक पद्धति को मजबूत करने की दिशा में बात कर रहे हैं। ये हमारा भी कर्तव्य है। चुनाव आयोग ने कहा कि 100% मतदान, हर संस्था 100% मतदान का शपथ दिलाता है। 100% मतदान होना, सशक्त लोकतंत्र होना और मजबूत सरकार को बनाना, निर्णायक सरकार को बनाना, इसलिए जरूरी है कि 100% मतदान हो। ये हम लोग संकल्पित होते हैं। इसलिए आम जनमानस को बेचैनी हो रही है। आजकल के तर्क और कुतर्क से एक ग्रुप, विपक्ष का ग्रुप बोल रहा है कि गलत हो रहा है, हार रहे हैं हम, तो हम सीधे सीधे संस्था पर उंगली उठा रहे हैं। संस्था पर उंगली नहीं उठ रहा है, हमारे और आपके वोटिंग पैटर्न पर उंगली उठ रहा है। यह दुर्भाग्य है। अगर आप ये कहते हो कि कोई वो गलत पैटर्न से, और वो गलत पैटर्न से बनी हुई है, तो ये तो हमारा अपमान है। हमने चयन किया है, चाहे हमारे द्वारा चयनित सरकार बनी, हमारे सांसद प्रधानमंत्री बने, ये तो मेरा अपमान है, हमारा अपमान है, सबका अपमान है, बनारस का अपमान है, जन जन का अपमान है। और उसी ओर से अगर आप जीत के विपक्ष के नेता बने तो आप स्वयं भी अपमानित हो रहे हैं, और आपको जो चयन किया केरला के लोग उसको भी अपमानित कर रहे हैं, और सारे लोग अपमानित हो रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? चुनाव वास्तविक मुद्दों पर लड़ना चाहिए। अगर मुद्दे में कोई कमी है, आइए हम जैसे लोगों से बात तो कीजिए। विपक्ष के लोगों को हम लोग मुद्दा भी दे सकते हैं। आप जुड़िए तो जनता के साथ। बहुत सारी परेशानी है, लेकिन वो सारी परेशानी हम भूल जाते हैं जब आप हम ही को खराब कहेंगे, इस देश को ही खराब कहेंगे, इस संस्था को ही खराब कहेंगे, तो हम अपनी परेशानी भूल जाएंगे, हमारी पेशानी की लकीरें खत्म हो जाएगी और हम खड़े हो जाएंगे अपने देश को बचाने के लिए। ये देश की जनता है साथी। तो जो नैरेटिव है, ये या तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाती है, वहीं दूसरी ओर अगर गलत हो जाए, जैसे इस समय हो रहा है, तो उन्हें कमजोर करके राष्ट्र की एकता और जन विश्वास को खतरे में भी डाल सकती है। नैरेटिव शब्द है, और पॉलिटिक्स में नैरेटिव बहुत काम करता है, भाई साहब कहते थे। इसलिए नैरेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। कम है आपके पास साधन, उत्साह ज्यादा हो, चेहरे पर आपके उमंग और खुशी हो, तो नैरेटिव बनता है कि हम सुखी हैं और हमको अपना सुख ही प्रदर्शित करना चाहिए। दुख प्रदर्शित करके हमें कुछ नहीं मिलना है। नैरेटिव है, जैसा नैरेटिव वैसा भेष,
वैसा वैसा उसकी दिशा। तो नरेटिव से देश के, भारत जैसे देश में अगर अच्छा नरेटिव बना दिए तो देश सशक्त हो जाएगा। ट्रंप का टैरिफ वार में इस देश के प्रधानमंत्री अच्छा नरेटिव बना रहे हैं, किसानों को बीत जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है। अमेरिका हिल गया है। और उसके बीच अगर आप इस देश के अंदर चुनावी लोकतंत्र पर ही, चुनावी पद्धति पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो सारे दुश्मनों को एक अस्त्र मिल जा रहा है, आप संस्था को कमजोर कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है? हम तो बेचैन हैं। हम जब देख रहे हैं डिबेट वगैरह तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरा जिम्मेदार कौन है? मेरे एक व्यक्ति, एक वोट का अधिकार है, उस एक वोट का अधिकार का रक्षक कौन है? मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं किसी के बीच ले आऊंगा नहीं, मैं अपने बीच अपने ही लोगों से हम लोग बात किया जाए। तो हम लोग अपना एक सोसाइटी बना रहे हैं, फेसबुक की सोसाइटी जो सार्थक है। साथियों, लोकतंत्र में नरेटिव अगर सकारात्मक हो जाए, कांग्रेस और विपक्षी नेता का सकारात्मक नरेटिव बनाए कुछ इश्यूज को लेके। देखिए, मैं हार रहा हूं, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने सुनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे बड़ा दुख हुआ। इंडी के कुछ नेताओं ने कहना है कि मेरा वोट डिलीट हो रहा है। अरे, आपको कैसे पता है कि वो वोट आपका है? वोट किसी का बंधक नहीं होता है। इस देश का जनता किसी की बंधक नहीं है। इस देश की जनता पार्टी में लिपिबद्ध नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरा वोट डिलीट हो रहा है, मेरा वोट काटा जा रहा है? ये नहीं कह सकते। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए तो आपकी मंशा खतरनाक है। यानी आप अपने वोटर को बंधक बना रहे हैं। एक देश में, लोकतंत्र में, कोई पक्ष को विपक्ष में वोट देता रहता है। जो पहले बहुत सारे कांग्रेसी थे, वो बहुत सारे लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। बहुत सारे भाजपा के लोग जुड़े संघ के, बहुत सारे लोग कांग्रेस में चले गए, वोट देते हैं। आप बंधक मत बनाइए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना, मुझे बेचैनी हो गई। हम आपके बंधक तक नहीं है, आप हमारे सेवक हैं। हम राजा हैं, हम मन के मालिक हैं, और वोट मन से चलता है। हम मन के राजा हैं। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला तो गलत बोला, उसके लिए माफी मांगिए। तो इसलिए ये सारी बातें सुना तो लगा कि भाई आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि वोट आप ही का कट रहा है। आप कहिए कि वोट कट रहा है, आप करें कि मेरा वोट कट रहा है। आप हैं कौन? हो सकता है कि मैंने कल किसी और को वोट दिया, आज किसी और को वोट दूं, कल किसी और को वोट दूं। मैं आपका गुलाम नहीं हूं। इसलिए सारे जनप्रतिनिधियों, सारे नेताओं को, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को हम सारी जनता की तरफ से कह देना चाहते हैं कि वोट के महत्व को समझिए, उसको गुलाम मत समझिए, हित की बात कीजिए, उसको अपना रजिस्टर्ड मत मानिए। इस व्यवस्था से देश चलना चाहिए। इसीलिए जब सकारात्मक होता है नैरेटिव तो जन भागीदारी में वृद्धि होती है। इस देश की खूबसूरती देखिए। शास्त्री जी ने एक आह्वान किया, लोगों ने अन्न छोड़ा। एक आह्वान युद्ध होता है तो लोग ब्लड दे देते हैं। एक आह्वान दिया तो इस देश में कोविड काल में लोग अपने घरों में रह गए। एक आह्वान दिया जाता है तो अन्न का हमारा भंडारण बढ़ जाता है। यह आह्वान है, सकारात्मक भागीदारी है। एक आह्वान गांधी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ दिया तो लोग गांधी के पीछे हो लिए, बहिष्कार करने लगे विदेशी वस्तुओं की। एक आह्वान पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया तो लोग विक्षाटन देने लगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हो गया, राष्ट्र का निर्माण हो गया। तो सकारात्मक प्रभाव यानी जन भागीदारी में वृद्धि। इसीलिए जब नैरेटिव, इसको समझना चाहिए लोगों को, इसको बात करना चाहिए। जब नैरेटिव समावेशिता, न्याय और नागरिक कर्तव्यों पर केंद्रित होता है साथियों, तो नागरिकों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी बढ़ती है। कांग्रेस जनों, विपक्षियों हाथ जोड़ रहे हैं, देश को बचाइए और आप सत्ता में आइए, कोई आपको रोक नहीं रहा, लेकिन आप भागीदारी बढ़ाइए। इस तरह का माहौल मत बनाइए जिससे कि देश विदेश में देश की हंसी उड़े। तो नागरिकों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाना आपका भी कर्तव्य है, चुनाव आयोग का केवल कर्तव्य नहीं। यही चुनाव आयोग ने कल कहा, मुझे वो बात उसकी अच्छी लगी। और कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। चुनाव आयोग, आयुक्त का मजाक उड़ाना,
सुप्रीम कोर्ट के जज का मजाक उड़ाना, देश के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाना, ये लोकतंत्र का सबसे घिनौना चेहरा है। इससे घृणा आने लगी हमको, मुझे उबन हो रहा है इससे। पद की मर्यादा नहीं तो आप देश की मर्यादा को कैसे बचाएंगे? आप उसके अनुकूल व्यक्ति का चयन कीजिए, उसको उसकी इज्जत कीजिए। राजा की इज्जत करना पहले भी लोगों का काम होता था। राम राजा बने तो लोग खुशी की लहर दौड़ी, इसलिए राम ने राम राज्य की कल्पना जो की, उसमें सभी के सुख और हित की बात सोची। आप इज्जत नहीं करोगे तो सकारात्मक प्रभाव, जन भागीदारी में वृद्धि। और दूसरा, अगर सकारात्मक होगा तो क्या होगा? उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है, हम लोग अकाउंटेबल होते हैं। यानी भ्रष्टाचार, अक्षमता, ये सबको उजागर करने वाले हम लोग शासन प्रणाली में हम लोग सुधार लाते हैं। ये कीजिए आप ना, मिथ्या प्रचार मत कीजिए, उत्तरदायित्व बनाए। अगर मुझे आप ललकारिए, मेरा वोट कटा है, मेरे वोट के नाम से गलत हुआ है, तो मुझे पकड़िए, मैं जाऊं चुनाव आयोग में, उत्तरदायित्व मुझे बनाइए, आप मेरे भी आप मत जाइए। यही तो कह रहा है चुनाव आयोग। और सकारात्मक नैरेटिव बनेगा देश में तो सांस्कृतिक एकता होगी, जो देश की थाती है साथियों, जिससे ट्रंप साहब घबराए हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम याद कीजिए, हमारे संविधान की मूल भावनाओं को याद कीजिए। सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हमारा देश है। और अगर नैरेटिव पॉजिटिव हो तो आप देखिए, बड़े बड़े समयों पर हम राष्ट्रीय एकजुटता दिखाने में सफल हुए हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में जब सारी बातें होती हैं तो सकारात्मक नैरेटिव है, उसमें विपक्ष को भी जुटना चाहिए, राष्ट्र के लिए विपक्ष को जुटना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जब विपक्षी नेताओं का दल बना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अन्य देशों के पास भेजा तो पॉजिटिव नैरेटिव था, उसका मजाक उड़ा दिया आप लोग। G20 में जो हमको अध्यक्षीय मिला पिछले बार उत्तर प्रदेश में, मुझे उस पर काम करने को अवसर मिला एम्बेसडर के रूप में, तो G20 में इस देश में पॉजिटिव नैरेटिव बना के अन्य शहरों में, अलग अलग शहरों में उसकी मीटिंग होती थी और राष्ट्रीय एकता का दर्शन कराया जाता था, लोगों को भारत की बातें बताई जाती थी। ये पॉजिटिव नैरेटिव है, विश्व में हमारी साख बढ़ी। ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग यार? विपक्ष वालों, मैं आपको विपक्ष कह रहा हूं क्योंकि आप विपक्ष हैं, लेकिन मैं किसी पक्ष का नहीं हूं। मैं तो अपना पक्ष रख रहा हूं, मेरी पक्ष सुनोगे कि नहीं? मैं आम नागरिक हूं, व्यक्ति हूं, वोट हूं और नोट भी हूं, क्योंकि मैं कर भी देता हूं, तो मेरी बात तो सुनना ही पड़ेगा। तो सांस्कृतिक एकता होता है। लेकिन अगर वही नकारात्मक नैरेटिव हो जाए, जैसा इन दिनों हो रहा है, जिससे मैं बेचैन होकर आज लाइव आया हूं, बिल्कुल बेचैनी में मैं आया हूं। मुझे आने का मन नहीं था, मुझे काम था, हॉस्पिटल जाना है, मेरे कलीग के बेटे का हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे देखने जाना था, मैं जा रहा हूं, जाऊंगा, लेकिन बेचैन होगा कि मैं कहां बोलूं, किससे बोलूं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं साथियों, और भाई की आत्मा के साथ बोल रहा हूं, नकारात्मक देश मत बनाइए। देश इस समय विकास के पथ पर है, विकसित नहीं है। तो नकारात्मक जो प्रभाव होता है, नैरेटिव जो आप लोग बना रहे हैं कि वोटिंग पैटर्न गलत है, सत्ता गलत है, काम गलत है। अगर सत्ता गलत तो सब काम गलत हो रहा है, पुल का निर्माण गलत हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर गलत हो गया, शुक्ला जो अंतरिक्ष है वो गलत हो गया, हम गलत हो गए, सब गलत हो गया, देश कैसे चल रहा है? इसलिए नैरेटिव प्रभाव जो होता है, नेगेटिव प्रभाव जो होता है आपके नरेशन से, वो एक खराब व्यवस्था पैदा करता है। और आप जानते हैं कि पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो भी बातें होती थी कि नैरेटिव बना के चुनाव जीतने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उस नैरेटिव में देश को तोड़ने वाला नैरेटिव उन्होंने कभी नहीं बनाया, इसलिए वो सफल हो गए। राम मंदिर का मूवमेंट में राम राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना के लोगों को एकजुट किया, सफल हो गए। राम ने किसी का नुकसान कर नहीं सकते हैं। धारा 370 नैरेटिव बनाया कि वो खराब है, पूरा देश जुट गया, धारा 370 हट गया, वो खराब चीज नहीं है।
तो नरेटिव बना के विपक्ष जीतता है तो पॉजिटिव बना के जीतिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी जीती है। आप नेगेटिव बनाते जा रहे हो, आप हारते जा रहे हो, तो आप चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ो। ये गलत है, गलत है, मत कीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। ध्रुवीकरण, हम बनाम वे, हम जो कर रहे हैं वो सच है, मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, नरेटिव बन गया हम बनाम वे मतलब सरकार हो गए। इस जैसे झूठे द्वंद्व पर आधारित अगर आप करेंगे ना, समाज बटेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के एक व्यक्ति ने कहा कि मतलब अद्भुत बात है, क्या मूर्खतापूर्ण बात है, हम कैसे सुन रहे हैं कि मुसलमान तो आपको वोट देते ही नहीं है, न देंगे ही नहीं, तो आप तो वहां पर हारेंगे ही। ये कहा कि आप देश को बांट रहे हैं, क्यों नहीं मुसलमान दे सकता भारतीय जनता पार्टी को? और भारतीय जनता पार्टी भी सारे हिंदुओं को ठेकेदार कभी नहीं कहती है। समानता विचार वाले लोग जुटते हैं तो वहां हो जाता है। क्यों आप ऐसी बात करते हैं कि मैं इस जात का नेता हूं? क्यों भाई, इस देश में जात का नेता कोई हो सकता है? इस देश का नेता होना चाहिए। क्यों आप उसके नेता हैं? क्यों नहीं हमारे नेता हैं? कैसे हम आप पर विश्वास करें? ये नेटिव क्यों बना रहे हो? तो ध्रुवीकरण, हम बनाम वे, इस जैसे झूठे द्वंद्व पर अगर बनाएंगे समाज बटेगा। और दूसरा जो अभी हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं, संस्थागत अविश्वास, मतलब बार बार झूठे प्रचार करना, बार बार एक ही बात को बोलना। हमारे से व्यक्ति तो पढ़े लिखे शिक्षित, हम तो समझदार हैं, ऊब कर आपके पास आए, लेकिन जो बेचारे सीधे साधे जो सरकार के भरोसे ही चलते हैं, उनकी योजनाओं के भरोसे चलते हैं, उनको अगर तोड़ देंगे तो अच्छी योजनाएं बंद हो जाएगी, तो नुकसान गरीबों का होगा, क्योंकि आप वो योजनाओं को नहीं करेंगे, रिएक्शन में नहीं करेंगे। तो संस्थागत अविश्वास, बार बार झूठे प्रचार, सोशल मीडिया पर हेर फेर करना, दुष्प्रचार करना, न्यायपालिका को चुनौती देना, उसको झूठा कह देना, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को आप एकदम से खुलेआम चुनौती दे रहे हैं जो चुनाव करवा रहा है। अरे मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि मैं तो पढ़ा नहीं हूं, अनिल भैया जुटे हुए हैं, थोड़ा देखिएगा भैया, प्रणाम है आपको, लेकिन क्या ताकत नहीं है हमारे पास? चुनाव आयोग चाहे तो ऐसे पार्टियों की सदस्यता को रद्द कर दे जो गलत नैरेटिव पैदा कर। आप इस देश की जनता के बीच में भ्रम फैलाकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, मुझे छोटा, और मेरे वोट की अहमियत को कम करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? यही तो चुनाव आयोग कल बोला है कि मैं झुकने नहीं दूंगा इस देश की अस्मिता को। तो ठीक बोला है, संस्था के साथ हम लोग हैं, हम लोग खुद संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो हम अब संस्था के खिलाफ कोई बात करें, शिक्षा के खिलाफ कोई बात करें, हम कैसे सहन कर सकते हैं? ये नहीं होना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर से विश्वास खत्म करने की साजिश अगर आप करेंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि देश में इमरजेंसी लग जाए जो आपने लगाया था? यही तो क्या आपकी साजिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऊब के इमरजेंसी लगाते? ये नहीं लगने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि इमरजेंसी का दर्द कितने दिनों तक आपको झेलना पड़ेगा। तो ये भ्रम है आपका। संस्थाओं पर अविश्वास करके इंदिरा गांधी ने जीवन में भूल की, उसका खमियाजा पूरी पार्टी आप तक भोग रही है। अभी भी आप नहीं सुधरोगे। आप चाहते हो कि ऐसे अराजकता हो जाए, यह पार्टी इमरजेंसी लगा दे, इमरजेंसी नहीं लगेगी। अरे सरकार ने तो किसी को बर्खास्त तक नहीं किया आज तक। कांग्रेस जमाने में बर्खास्तों का एक सिलसिला चलता था, याद कीजिए, हम लोग को याद है, सरकारें बदलती थी, बर्खास्त होती थी, रोज टीवी पे देखते थे हम लोग। यहाँ तो मणिपुर की हिंसा के बावजूद सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करके सुलझाना चाहती है। ये इस पर गौरव कीजिए। और मुद्दा ढूंढना है, अभी भी गरीबी का ढूंढिए, अभी भी बेरोजगारी का ढूंढिए, अभी भी स्किल गैप का ढूंढिए, अभी भी महिलाओं की स्थिति पर ढूंढिए, अभी भी गांव के हालात पर ढूंढिए, अभी भी कई जगहों पर सुविधाओं का नप, ये ढूंढिए ना। ये तो मैं दे रहा हूं, इस पर हम इकोनॉमिक्स के रूप में शोध तो कर रहे हैं। मेरे पास आइए, मैं आपको मुद्दा देता हूं। लेकिन यह मुद्दा आप नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यह मुद्दा भी सरकार एड्रेस करती जा रही है और आपको मुद्दा चाहिए नैरेटिव वाला। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए साथियों, संस्थागत अविश्वास ये सबसे बुरा दौर है जिस पर मैं बेचैन होकर इस नैरेटिव को तोड़ने आया हूं। और दूसरा क्या है, एक और नैरेटिव हो सकता है, लोक लुभावन। देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं,
किसी के विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, चुनाव आयोग की भाषा में मैं समकक्ष हूं, सभी के साथ हूं। लोक लुभावन तानाशाही का उदय हो सकता है अगर आप लोग की ऐसे ही हालत रहेगी तो। भय और भावनात्मक शोषण पर आधारित नैरेटिव ऐसे राजनेताओं को जन्म देगा या देता है जो संस्थागत सीमाओं को दरकिनार कर देते हैं। समझ लीजिए आप, तो नैरेटिव मत बनाइए कि आप सबको गुलाम बना लें और सारे संस्थागत सीमाओं को दरकिनार करके अपनी बातों को कहने की कोशिश करें। साथियों, ये सारी की सारी बातें इन दिनों हो रही हैं और मैं बेचैन हूं। अब प्रश्न उठता है, हम अपने आप से पूछ रहे थे, आप भी पूछिए और अपने अब आप बहस कीजिए कि क्या नैरेटिव से लोकतंत्र कमजोर होगा कि नहीं, जो इन दिनों भारत में चलाया जा रहा है और ये पिछले कई वर्षों से चलाया जा रहा है। कई योजनाएं हमारी बाधित हुई। अगर कमजोर हो रहा है तो किस परिस्थिति में हो रहा है? अगर आपका प्रचार, आपकी बातें नैतिकता पर आधारित नहीं है तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अगर संस्थाओं में झूठ को चुनौती देने की स्वतंत्रता आप में बनी रहेगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। आप जैसे व्यवहार अगर करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके भी फॉलोअर हैं, देश की जनता आपके पीछे भी है, तो नागरिक इस देश के केवल आप जैसे लोगों के बहकाव में आकर उपभोक्ता बन जाएंगे, कभी सहभागी नहीं बनेंगे, उनका विकास नहीं कर पाएंगे। ये खतरा है। और इससे उलट लोकतंत्र को सशक्त बनाना है तो प्रेस को स्वतंत्र कीजिए, नैतिक और तो उत्तरदायी बनने के आह्वान कीजिए, हर नागरिक को वास्तव में शिक्षित कीजिए, आलोचनात्मक सोच वाले को आप ग्राह्य कीजिए। दोनों पक्ष के लिए मैं बात कर रहा हूं। संस्थाएं पारदर्शी हो, भरसक पारदर्शी बनाने की बात कीजिए, स्वतंत्र हो, उत्तरदायित्व हो, आप उसको प्रेरित कीजिए, न कि उससे लड़िए झगड़िए और संवाद और बहस की संस्कृति बने। आप जाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आप जनता के बीच में नैरेटिव फैलाएंगे। इसका मतलब साथियों कि लोकतंत्र की कमजोरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि नेता ऐसे होते हैं, बल्कि तब होती है जब संस्थाएं और नागरिक उनकी जांच और संतुलन ये सब इस नैरेटिव में खो जाता है, तब संस्थाएं कमजोर हो जाती। ईमानदारी से व्यक्ति न्यायपालिका में जाता है तो उसको न्याय मिलता है, नैरेटिव बना के जानता है तो उसके विपक्ष में निर्णय आ जाते हैं। इसीलिए हम सब जानते हैं कि देश आज का लोकतंत्र नहीं है, बहुत प्राचीन लोकतंत्र है। और कौटिल्य आदि के समय तो हम लोगों ने राजतंत्र की परिकल्पना देखी थी, फिर भी कौटिल्य के समय का शासन, जो अर्थशास्त्र में शासन था, वो नीति और संस्थागत संरचना को लेकर जो सिद्धांत दिया था उस पर खरा उतरा था। सोचिए, लोकतंत्र नहीं था लेकिन वहां का शासन जो था नीति आधारित था। कौटिल्य ने संस्थाओं पर जोर दिया था, उसको बहुत अच्छा माना था। क्या लोकतंत्र में संस्थाएं मजबूत नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस मजबूत ना हो, सेना मजबूत ना हो, चुनाव आयोग मजबूत ना हो, सुप्रीम कोर्ट मजबूत ना हो? क्या लोकतंत्र मजबूत होने के लिए संसद मजबूत ना हो और क्या सांसद मजबूत ना हो? ये होना चाहिए। इसलिए कौटिल्य ने तो कोश, जो शब्द कोश जिसको हम खजाना कहते हैं, सेना जो हमारे देश सिंदूर ऑपरेशन करके लौटी है, पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट के जज में इस पर सुनवाई हो रही है, मंत्रिपरिषद, कल प्रधानमंत्री का 7 मंत्रियों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, शायद ट्रंप को चुनौती देंगे या देश के हालात पर चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद, गुप्तचर हमारा जो है सीबीआई या सीआईडी या जो अंदर इंटरनल गुप्तचरी का संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को राज्य के स्थिरता का मूल आधार कौटिल्य ने भी माना। वही चीज लोकतंत्र में भी मजबूती का आधार है। साथियों, अगर आप कौटिल्य की बात से सहमत हैं तो आपको कोष भरना है,
सेना मजबूत करनी है, न्यायपालिका पर विश्वास करनी है, मंत्रिपरिषद पर विश्वास करनी है, गुप्तचर तंत्र को मजबूत करना है और राज्य में स्थिरता लानी होगी। ये सब भाई साहब से बातें हम लोग ऐसे ही चाय पर किया करते थे। और साथियों, सारे संस्थाओं का उद्देश्य क्या है, कौटिल्य के समय में भी वर्तमान में भी, कि राजा की शक्ति पर नियंत्रण भी रहे। हमारे वोट से एक इंडिविजुअल से राजा नियंत्रित होता है। आप भ्रम की पैदा करेंगे तो राजा नियंत्रित नहीं होगा, राजा मनमानी करने लगेगा। आप समझते नहीं कि आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए सारे का सारा लोकतंत्र में भी, राज्य शक्ति में भी राजा की शक्ति पर नियंत्रण, जन कल्याण की रक्षा, कौटिल्य ने भी कहा। और आज भी लोकतंत्र में जन कल्याण की रक्षा के लिए पक्ष हो या विपक्ष, आपको लग जाना चाहिए। आप एक एक घरों में जाइए ना, देखिए किसके घर में बिजली है, किसके घर में पानी है, कौन दुखी है, किसको उज्ज्वला नहीं मिल रहा है, किसको आयुष्मान नहीं मिल रहा है, कौन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है, कौन आदमी भूखों पेट सो जा रहा है। आप जाइए ना घर घर। तो आप घर घर क्या जा रहे हैं, तुम्हारा वोट नहीं है, तुम्हारा वोट कटा है, तुम्हारा जोड़ेंगे, तुम्हारा आधार, इसी में लगे हैं क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं। तो आप असली मुद्दे से स्वयं को भटका रहे हैं, मूर्ख हैं आप। जन कल्याण की रक्षा के लिए आगे बढ़िए। और धर्म यानी नैतिकता और कर्तव्य, हमारे देश की भाषा में, उसकी स्थापना में आप भी मजबूती से आइए। इसलिए साथियों, सप्तांग सिद्धांत, हमको मजा तब आता है जब प्रधानमंत्री कौटिल्य के सब सिद्धांतों को बोलते हैं। यानी वो व्यक्ति जानता है शासन कैसे किया जाता है। सप्तांग सिद्धांत यानी राज्य के 7 अंग उन्होंने माना। कौटिल्य ने क्या, स्वामी राजा, वही स्वामी लोकतंत्र में क्या हो गया, सेवक मोदी, अमात्य मंत्री, वही अमात्य क्या हो गया, वही मंत्री हमारे यहाँ वन मंत्री परिषद, जनपद यानी वो भूभाग जहां जनता का राज्य हो वो जनपद, हमारा बनारस, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा भारत जनपद, दुर्ग सुरक्षा, वही राजनाथ सिंह देश की सेना, कोष वित्त सीतारमण बजट, कोष, दंड सेना, दंड सेना जो बाहर के सजा देती है आतंकवादियों को, दंड पुलिस जो इंटरनल अपराधियों को सजा देती है योगी, और मित्र संधि, ये 7 मित्र मतलब संधि। ट्रंप साहब को नहीं समझ में आएगा, ये सप्तांग सिद्धांत है। रशा के साथ हमने संधि किया है, रशा हमारा मित्र है, तो सप्तांग सिद्धांत कहता है कि छोड़ो मत। कहाँ छोड़े हम लोग, तिलमिला गया। इसलिए ये संतुलन की शक्ति है साथियों। यह देश इतना महान है जहां परामर्श आधारित शासन होता है। कल प्रधानमंत्री 7 मंत्रियों के साथ परामर्श लेंगे, शासन का सिद्धांत है। और अर्थशास्त्र में साथियों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा को सलाह मशवरे के बिना निर्णय न लेने की चेतावनी दी गई, जबकि राज्य था वो। लेकिन क्या कहा कौटिल्य ने कि बिना सलाह मशवरे के निर्णय मत लीजिए। आज अरे यार राहुल बाबा, सलाह तो ले लो यार, तुम्हारे पास कोई परिषद नहीं है तो जनता के अच्छे लोगों को चुन लो यार, अच्छे अच्छे लोग, हमसे पूछ दो नाम बता दे, चुन लो। लेकिन उनके परामर्श से काम करो। यानी मंत्रिपरिषद को कहा जाता था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि आप बिना निर्णय के मत काम कीजिए। लोकतंत्र में वही हो रहा है। और मंत्रिपरिषद को कौटिल्य के राजा के व्यवहार पर अंकुश लगाने और दिशा देने का अधिकार था। माने राजतंत्र में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये हमारा देश है और आज तो लोकतंत्र है। साथियों, अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो राजा मंत्रियों से परामर्श किए बिना निर्णय करता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। इतना डीप रूटेड हम लोग हैं, इसको समझिए साथियों। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ना होते हुए भी मैं डेयर कर रहा हूँ सब बात करने के लिए, क्योंकि भैया नहीं है, मैं निडर हूँ। भैया होते तो मुझे दो चपत मारते, अपने बोलते। लेकिन भैया प्यार से मुझे देख रहे हैं कि बात तो जो बोल रहा है वो सही है बोल रहा है, क्योंकि इसको हमने सिखाया है। साथियों, यह जो आधुनिक लोकतंत्र है, यह चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत जो पहले था उससे मेल खाता है। हमारे यहाँ भी चेक एंड बैलेंस है।
हम लोग भी लोकतांत्रिक पद्धति जो है ना, उसमें भी अलग अलग सबका रोल है। चुनाव आयोग उसी का एक जीता जागता स्वतंत्र संस्था है। इसको मत अपमानित कीजिए, मत गुस्सा दिलवाइए उसको। साथियों, दुष्प्रचार और झूठे नैरेटिव पर कौटिल्य भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। आइए मैं आपको बताता हूं। कौटिल्य ने अफवाह, झूठी सूचना और प्रचार से राज्य को अस्थिर करने वालों कृत्यों को बहुत खतरनाक माना था। इसलिए वहां गुप्तचरी बहुत मजबूत थी, बहुत खतरनाक माना था, आज भी खतरनाक है। मैं अपील करता हूं कि गुप्तचरों को दौड़ाइए और इस तरह के काम करने वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए ना महाराज। क्या आप करते हैं? आप लोग कमजोर भी हो जा रहे हैं कभी कभी, और हम लोग सुन सुन के ऊब रहे हैं। हमारा आस्था भी डिग रहा है। आप कुछ नहीं करोगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। और कौटिल्य ने गुप्तचर तंत्र के माध्यम से सत्यता की जांच पर जोर दिया था। यानी जो कांग्रेस कह रही है नहीं, जो गुप्तचर कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि गुप्तचर मजबूत होते थे। तो सरकारें ये करती हैं, खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है, उसके आधार पर निर्णय लेती है। लेकिन यह भी कहा गया है साथियों अर्थशास्त्र में कि जनमानस को भ्रमित करने या उत्पीड़न करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी सरकार भी अगर अपने गुप्तचरों का जो लगातार इल्जाम लगता है कि सीबीआई का दुरुपयोग, ईडी आईडी का दुरुपयोग, यह भी अगर हो रहा है तो गलत है। मतलब उसके साथ हूं, क्योंकि मैं कौटिल्य को बखान कर रहा हूं। तो सरकार के लिए भी उसी तरह बंधन है कि आप उन संस्थाओं का दुरुपयोग मत कीजिए, नंबर 1। और विपक्ष वालों के लिए भी है कि आप उस संस्थाओं पर अविश्वास मत कीजिए, गलत नैरेटिव मत कीजिए, नहीं तो जनता का कल्याण, जनता वंचित हो जाएगी कल्याण से। साथियों, श्रेष्ठ नागरिकों पर, जैसे कि है ना, आपने कांग्रेस ने तो लगा दिया मंगलोर वाला, उसमें एक महिला आई, दुखी थी, उसका हमने वक्तव्य सुना। श्रेष्ठ नागरिकों पर झूठा आरोप लगाना कौटिल्य में कहा गया है कठोर दंड योग्य है। श्रेष्ठ नागरिकों पर झूठा आरोप लगाना कठोर दंड योग्य अपराध है साथियों, क्योंकि वह राज्य की व्यवस्था को कमजोर करता है। यह कौटिल्य ने कहा था। श्रेष्ठ नागरिकों मतलब एक एक नागरिकों की बात हो रही है, और उसमें आज के दौर में श्रेष्ठ संस्थाओं पर भी झूठा आरोप लगाना राज्य की व्यवस्था को कमजोर करना है। राज्य की व्यवस्था कमजोर करना यानी हमारी व्यवस्था को, हमारे कर के व्यवस्था को कमजोर करना, हमारे कर का दुरुपयोग करना। इसीलिए साथियों, कौटिल्य जो थे प्रोपोगेंडा आधारित मीडिया या जन भ्रामक नैरेटिव के खिलाफ थे। इसलिए मैं भी आपके सामने आया हूं कि मैं इस नेगेटिव नैरेटिव के खिलाफ हूं। साथियों, आज का डिजिटल युग है, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, जनता जागरूक है। आज तो डिजिटल युग है और नैरेटिव ही असली युद्ध क्षेत्र बन चुका है। ट्रंप अपने एक्स पोस्ट से भारत को धमका रहे हैं, नैरेटिव्स बन जा रहा है, पूरे विश्व में एक्स पोस्ट नैरेटिव बना रहा है, नैरेटिव बन रहा है। और अगर नैरेटिव बन रहा है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो हम फेसबुक पर अच्छे नैरेटिव्स के प्रचार करें। ये हमारा और आपका दायित्व है, सबको बोलना है, नैरेटिव्स में नहीं फंसना है। डिजिटल युग है, तो आज का डिजिटल युग नैरेटिव जो है असली युद्ध क्षेत्र यही बन गया है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अफवाह उड़ा दो, एक अफवाह से आग लग जाएगा, एक अफवाह से दंगा हो जाएगा, लेकिन एक अफवाह से देश जुड़ भी जा सकता है। इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं साथियों? लोकतंत्र का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि कैसा नैरेटिव गढ़े जाते हैं, कौन उन्हें गढ़ता है और समाज उन्हें कैसे आत्मसात करता है। क्या आपके चीजों को समाज आत्मसात कर, मैं तो नहीं किया, मैं तो परेशान होकर आया हूं। तो क्या बिहार की जनता, मैं तो भागलपुर में था 3 दिन, उसके पहले पटना था, फिर मैं देवघर था, सबसे पूछा, 100 में से 95 लोग, 98 लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, बहुत ठीक हो रहा है, हम लोग तो वोट देते हैं। तो आप जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं, कौन गढ़ता है
और हम आत्मसात अगर न करें तो आपका सारा प्रयास बेकार है। इसलिए कांग्रेस 11 वर्षों से विफल हो रही है। आप नरेटिव गलत गढ़ रहे हैं। आप नरेटिव पॉजिटिव गढ़िएगा ना तो आप एक न एक दिन राज कर भी सकते हैं। देश को नेता तो चाहिए, कोई अमर तो कोई अमर होके तो आया, कोई एकदम जीवन भर के लिए रहने तो आया नहीं है। हर व्यक्ति आते जाते, बड़े बड़े लोग गए आए, तो आप, लेकिन आप नहीं आओगे, ये तय हो जाएगा अगर आप ऐसा चलोगे तो। इसलिए बदलिए अपने को। हम कैसे, आप हमारा हमसे पूछिए तो कि आपकी बात मुझे अच्छी लग रही है कि नहीं, बुरी लग रही है, मैं सामने। आप अपने उन लोगों से पूछ ले रहे हैं जो आपके पार्टी के कोर वर्कर हैं, उनसे पूछ के मत बात कीजिए। जनता में जाइए और उनसे बात कीजिए। इसीलिए साथियों, कौटिल्य जो हमें सिखाते हैं वो क्या, संस्थाएं मजबूत हों। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम संस्थाओं को मजबूत। और संस्था मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति भी संस्था है। दीनदयाल जी कहते थे व्यष्टि, एकात्म मानववाद में व्यक्ति भी संस्था है। हम अपने प्रति अपने को कमजोर न करें, अपने को डिप्रेस न करें, अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, क्योंकि हम भी एक संस्था हैं, हमारी आत्मा है, हमारा दायित्व है। हमसे परिवार पलता है, समाज पलता है, हम शिक्षक हैं, हमारे छात्र हमसे, हमारे ऊपर निर्भर हैं। तो संस्थाएं मतलब व्यक्ति व्यष्टि, परिवार संस्था, समाज संस्था, शहर संस्था, संस्कृति संस्था, राष्ट्र संस्था, पर्यावरण संस्था, विश्व संस्था, और विश्व के ऊपर परमार्थ भी संस्था, परम सत्य भी संस्था। संस्थाएं मजबूत हों, राज्य नीति नैतिकता और न्याय पर आधारित हो। यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें सिखाता है। सीखिए आप लोग विपक्ष वालों। झूठे नैरेटिव्स को संस्था और समाज मिलकर चुनौती दे रहे हैं। हम दे रहे हैं चुनौती आपको, काटिए आकर हमको। हम कई लोगों को प्रभावित करेंगे पॉजिटिव नैरेटिव से। आप नहीं बच पाओगे। झूठे नैरेटिव्स को संस्था और समाज मिलकर चुनौती दें। चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूती से किया, हम उसके साथ हैं, क्योंकि मैंने एक एक शब्द को सुना। उसका मजाक उड़ा रहे हैं बड़े बड़े कांग्रेस के नेता कि सलीम जावेद का डाला गए। अरे व्यक्ति हृदय से बोल रहा था, उसके पेशानी पर चिंता भी थी, क्रोध भी था, उत्तरदायित्व का आत्मविश्वास भी चला था। मैं कह रहा हूं, मैं व्यक्ति के नाते कह रहा हूं। इसीलिए साथियों, यदि हम लोकतंत्र को सशक्त बनाए रखना चाहते हैं तो आवश्यक क्या है, संस्थाओं को स्वतंत्र और नैतिक बनाएं। हर नागरिकों को शिक्षित और जागरूक बनाया जाए मिलकर, और सबसे बढ़कर सत्य और धर्म पर आधारित, सत्य और धर्म पर आधारित, फिर से सुन लीजिए, सत्य और धर्म पर आधारित नैरेटिव्स को हम बढ़ावा दें, न कि मिथ्या नैरेटिव्स को। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको सकारात्मक नैरेटिव बनाने का दौर चले, नकारात्मक पहलुओं को हम नकारें। राष्ट्रवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता का जो नैरेटिव था उसमें राष्ट्रवाद को जिताएं। अमेरिका में ट्रंप युग, टैरिफ वार का जो डीप स्टेट और चुनावी धांधलियों को वहां हमने देखा, उस ट्रंप वार से हम लोग पॉजिटिव नैरेटिव गढ़ें, अपने किसानों कृषकों को मजबूत करें, स्वदेशी वस्तुओं को आत्मसात करें, यहीं का प्रधानमंत्री का आह्वान को सुने, अपने यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करें, रोजगार को बढ़ावा दें। ये ट्रंप के उस नैरेटिव का जवाब है। इसीलिए कमजोर मत कीजिए। हमारे यहाँ कहा गया है, एक चिंतकस्य कार्याणि न सिद्ध्यन्ति कदाचन। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये तो कौटिल्य ने कहा था राजा के समय। जो राजा अकेले निर्णय करता है वो नष्ट हो जाता है। कांग्रेस में अकेले निर्णय कर रहा है वहां का राजा, वो नष्ट हो रहा है। सीखिए इसको। और दूसरे जो वर्तमान में हो रहा है उसमें कौटिल्य ने क्या कहा था, शुद्धे कर्माणि संप्राते न ब्रूयात पुरुषम कलीम। किसी निर्दोष व्यक्ति या किसी निर्दोष संस्था पर झूठा आरोप राज्य की व्यवस्था को दूषित करता है। कौटिल्य कहते हैं
इसीलिए साथियों, सुझाव देना चाहिए हमें। हम मीडिया को भी कह रहे हैं, स्व विनियम करें, रेगुलेशन सेल्फ करें, तथ्य को जांचें, समर्थन और विरोध में न पड़ के सही चीज़ दिखाएं, मीडिया हमारा साक्षर हो, सही रिप्रेजेंटेटिव रखें, हमारा शिक्षा जगत बदले, हम नैरेटिव्स के ऊपर बात करें, हम संवेदनशील पाठ्यक्रम को बनावें, हम लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा दें, हमारी संस्थाएं संवैधानिक स्वायत्तता को प्राप्त करें, हम पारदर्शी बने, हम अधिनियमों का पालन करें। डिजिटल युग है, हम डिजिटल युग में पारदर्शिता पर ध्यान दें और प्रोपेगेंडा को नकारें। और सबसे बड़ा, सांस्कृतिक इतिहास और संस्कृति पर आधारित रचनात्मक नैरेटिव को बढ़ावा दें। लोकतंत्र केवल मतदान नहीं, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र केवल मतदान नहीं बल्कि सतत नैतिक संवाद का नाम है। टीवी से लोग ऊब चुके हैं, सतत नैतिक संवाद नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है। आप समाज को देख रही है, आप कुछ मैसेज नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। यदि नैरेटिव धर्म, सत्य और न्याय पर आधारित होगा ना, तो हम सब मजबूत होंगे। लोकतंत्र में हमारे वोट पर अविश्वास मत कीजिए। और इसलिए कौटिल्य का दर्शन आज भी हमारे लिए नीतिगत प्रकाश का एक स्तंभ है। विशेषकर इस इंफॉर्मेटिव वॉर में उसका और महत्व हो गया है। इसीलिए धर्म एवं हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की हत्या करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। आप संस्था की हत्या करोगे, स्वयं नष्ट हो जाओगे। आप वोटर्स को नकारोगे, स्वयं नष्ट हो जाओगे। आप हमारे द्वारा चयन किए सरकार को गलत कहोगे, स्वयं नष्ट हो जाओगे। धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं सुरक्षित रहता है। हम सुरक्षित रहेंगे, आप नष्ट हो जाओगे। ये सारी बातें साथियों आज हमारे मन में आया कि मैं बेचैन हो गया। जनता की आवाज़ नहीं कोई सुन रहा है, सब एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं। और जबकि मतदान हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारी प्रत्यक्ष भागीदारी है। आप एक एक व्यक्तियों से जाके पूछिए, हिम्मत है तो। विशेषकर वंचित और हाशिए पर खड़े लोगों का निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेना इस देश में कितना जरूरी है, आप उसको भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि एक भी मकान न रहे लेकिन वोट जरूरी है। कितना बड़ा कदम उठा रहा है। ये सारी की सारी बातों को आप समझिए, समाज का सशक्तिकरण करने पर जोर दीजिए। मतदान सामाजिक समता का प्रतीक है। हर नागरिक का मत बराबर है हमारे देश में, गरीब हो अमीर हो, किसी भी जात का हो, एससी एसटी हो, महिला हो पुरुष हो, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए बस। लेकिन पात्र होना चाहिए, घुसपैठिए नहीं होना चाहिए। यह भी सत्य है। विदेशों से घुसा हुआ दुश्मन का वोट हमारे देश के राजनीति को या लोकतंत्र को कमजोर करता हुआ नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, ये भी कहता है। इसलिए साथियों, हम इसे लोकतंत्र को समावेशी बनाएं, लेकिन अपने देश के लिए। नागरिकों की आर्थिक, शैक्षिक, पर्यावरणीय और विदेशी नीति को प्रभावित करने वाला हमारा देश हमारे वोट से बनता है। जो मनरेगा है ना, विगत सरकारों की देन है, लेकिन हम उसको वर्तमान में चलते हुए देख रहे हैं। उज्ज्वला योजना है, महिलाओं के आंखों में धुओं को रोकता है, स्वास्थ्य की चिंता करता है, पर्यावरण की चिंता करता है। नेप जो बना है वो युवाओं की चिंता करता है। ये सब कार्यक्रम मतदाताओं की पसंद का है कि नहीं, इस पर बहस करना चाहिए, न कि ऐसा बेहुदा बहस जिससे हम ऊब कर लाइव हमको आना पड़े। साथियों, पूरे के पूरे इस समय वातावरण में ये जहर घोलने का जो कोशिश होगा, उससे चलिए बचा जाए और हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। इस पर हम लोग काम किया जाए। हम वैदिक जमाने के लोकतांत्रिक देश हैं। वैशाली, लिच्छवी, मल्ल, ये सब जगह हम लोग इतिहास को पढ़ चुके हैं। धर्म हमारा पेरीफेरी बनता था, हम धर्म पर आधारित बातें करते थे। इसलिए केवल बहुमत पर ही बहुत सा चीज़ नहीं हो जाता। अगर 10 में 8 बहुमत वाले लोग बुरा चीज़ कहें तो स्वीकार भी नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था भी चाहिए। लोकतंत्र की में सुधार भी होना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमको सुधार करना चाहिए।
डेमोक्रेसी वेलफेयर का होना चाहिए। डेमोक्रेसी जमावड़ा नहीं होना चाहिए वोटों का, जिसके बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, देश को बेच सकते हैं या घुसपैठियों को जमा सकते हैं। ये भी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, इस पर भी हमें बात करना चाहिए। इसीलिए नागरिकों की स्वतंत्र चेतना जरूरी है, न्याय और प्रगति की सामूहिक इच्छा रखना जरूरी है, वैदिक और सांस्कृतिक परंपरा का निरंतरता को बचाए रखना जरूरी है। और चलते चलते अंत में एक बात कह के समाप्त करता हूँ कि विवेकानंद ने क्या कहा था साथियों, युवाओं के लिए संदेश है कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्रता और शासन की समस्याओं का हल अपनी संस्कृति से ही निकालना होगा। ये विवेकानंद के शब्द हैं। इसीलिए मतदान पर मत बहस कीजिए, मतदान पर मत संशय पैदा कीजिए। यह भारत का संवैधानिक हल है साथियों। अपील है आपके माध्यम से, जो वैदिक धर्म और जन सहभागिता की परंपराओं में गहराई को दर्शाता है। विनम्र निवेदन है, उबन हो जा रही है, हमें सार्थक बात किया जाए और जनता को पीड़ित करना छोड़िए। मीडिया से भी अपील है, विपक्ष की भी अपील है और सरकार से भी अपील है कि अगर आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो कठोरता से कुचलिए, हमें मत पीड़ित होने दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी जुड़े, संजय कुमार ओझा जी, अनिल कुमार जी, दयाशंकर हमारे मित्र जुड़े हैं, लगातार उनसे मैं प्रेरित होता रहता हूँ। और अर्चना जी, अनिल कुमार सिंह भैया, बड़े भैया जी, सब जुड़ते हैं। सबको धन्यवाद देकर मैं आज अपनी बात फिर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।